चाहे कोरोना की लड़ाई में हो या अम्फान जैसे आपदा में, लोगों के बीच हमेशा काम करने को तत्पर रहते हैं युवा जिला नेता अमित गुप्ता। वर्तमान में जब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहा है और साथ साथ बंगाल में राजनीतिक प्रस्तुति भी ली जा रही है, उसी बीच देखा गया 9 नंबर वार्ड में पार्टी के एक पुराने कार्यालय को वापस तृणमूल कार्यालय के रूप में पुनरुद्धार किया गया और इससे ही नेतृत्व दिया शांत स्वभाव के तटस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व अमित गुप्ता ने। देखिए भाटपाड़ा से लेकर बैरकपुर तक के हमारे राजनीतिक सवालों पर क्या जवाब दिया उन्होंने। 24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त इस तरीके से सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति, इन दोनों जगहों पे देखा जा रहा है कई सारी असंगतियां, और इन परिस्थितियों में ही जीने को मजबूर है हमारे देश के लोग, हमारे भारत इस देश की जनता। कोरोना का आतंक अभी भी पूरी तरह से गया नहीं और धीरे धीरे सरकार की ओर से ढील बरती जा रही है, लोगों को रियायतें दी जा रही है, लेकिन कोरोना है कि मानता नहीं। और ऐसी परिस्थिति में भाटपाड़ा और ये बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र फिर से राजनीतिक उफान पे है। ऐसे वक्त में विशिष्ट राजनीतियों का, राजनीतिक नेताओं का, उनका मतामत लेना काफी जरूरी हो जाता है। और इसी उद्देश्य आज हम उपस्थित हुए हैं उत्तर 24 परगना के जिला युवा नेता तथा भाटपाड़ा के विशिष्ट समाज सेवी अमित गुप्ता के पास। कोरोना काल में जरूर उनको देखा गया था लोगों के साथ, लोगों के बीच खड़े होते हुए, और आज कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम को भी संपन्न कर रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे इस भाटपाड़ा और बैरकपुर की वर्तमान राजनीतिक विषय को। सर, किस तरीके से कोरोना का जिस वक्त आतंक और कहर जारी है, ऐसे वक्त में लोगों को चाहिए मदद, लोगों को चाहिए जीने का राह। राजनीतिक जो एक गहमा गहमी चल रहा है बीच में, क्या लगता है आपको कितने सुरक्षित है, कितने सुकून की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, कोरोना महामारी से सारा विश्व त्रस्त है। ये बीमारी, ये आपदा सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। और जहाँ तक एक तृणमूल कांग्रेस के सैनिक के हिसाब से, चाहे वो कोरोना का आपदा हो, चाहे वो लॉकडाउन से त्रस्त लोग हो, चाहे वो अम्फान से क्षतिग्रस्त लोग हो, एक तृणमूल कांग्रेस के सैनिक होने के नाते जहाँ भी हो सका है वहाँ हम लोगों में पहुँचे हैं और लोगों का सहायता के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए हैं। और रहा बात इस पर राजनीतिक का, तो मैं प्रथम से ही कहता आ रहा हूँ कि ये कोरोना से लड़ने का समय है, यहाँ राजनीतिक करने का समय नहीं है। राजनीतिक करने के लिए आपको कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर अपना राजनीतिक कीजिएगा। किंतु बड़ा तकलीफ होता है जहाँ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री लॉकडाउन कराती है, लोगों को सुरक्षित करने के लिए कंटेनमेंट जोन को सील कराती है, वहीं पर फिर एक विपक्ष के लोग जो है, कुछ बीजेपी के नेता वहाँ भी राजनीति करते हैं और वहाँ भी एक तो सांप्रदायिक बयान दे देते हैं कि ईद में खुला था, सावन में क्यों खुला नहीं है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जाके देखिए, सावन में भी बाजार खुला हुआ है, लोग बाजार जा रहे हैं, जरूरत के सामान ले रहे हैं, किंतु इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। चैती छठ पूजा में भी खुला था और आप देखिए, मुल्क की सरकार आने के बाद ही किंतु छठ पूजा में छुट्टी भी घोषित किया गया, जो कि 35 बच्चों के वामपंथ सरकार में कभी नहीं दिया जाता था। तो ये मुख्यमंत्री ने ही लागू किया कि छठ पूजा में भी किंतु सरकारी छुट्टी राज्य सरकार देती है। तो ये जो है सरकार अपना काम कर रही है, किंतु जो सांप्रदायिक लोग हैं वो सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि यहाँ पक्षपात हो रहा है। तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आंखें खोलें, आके देखें। जिस तरह राजा बाजार खुला हुआ है, उसी तरह सुबह काकीनाडा बाजार भी खुला हुआ है, भाटपाड़ा बाजार भी खुला हुआ है। लोग जा रहे हैं, अपने जरूरत का सामान ले रहे हैं और घर में सुरक्षित है। सरकार जो है सेवा नहीं दे पा रही है, लोगों को स्वास्थ्य परिसेवा नहीं मिल पा रहा है। चंद बीजेपी नेताओं का आरोप है। भारतवर्ष का अगर आंकड़ा उठा के देखिए
तो जिस तरह मुंबई का हालत है, आज मुंबई में जिस तरह कोरोना वायरस फैला, आज अमिताभ बच्चन और उनके फैमिली भी सुरक्षित नहीं है, वो लोग भी सुनने में आया है कि पॉजिटिव हुए हैं। जिस तरह दिल्ली का हालत है उसके तुलना में अगर देखा जाए और सारा भारतवर्ष का अगर रिकवरी का रेट देखा जाए, उसमें पश्चिम बंगाल का रिकवरी का रेट कहीं ज़्यादा है। लोग जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, चिकित्सा ले रहे हैं और फिर वापस स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से हमारा पश्चिम बंगाल का राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी कारगर और इफेक्टिव। देख लीजिए, हम अपने भाटपाड़ा का ही बात करते हैं। भाटपाड़ा में भी कुछ बीजेपी के नेता जो है पॉजिटिव पाए गए थे, कोरोना पॉजिटिव हुए थे और तृणमूल के भी हुए थे और उन लोग सभी लोग चिकित्सा, राज्य सरकार का चिकित्सा पाने के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। क्या एक भी मौत हुआ है? तो कैसे आप फिर उंगली उठाते हैं? आप एक तरफ चिकित्सा का लाभ लेते हैं, स्वस्थ होकर घर आते हैं और फिर दोबारा इल्जाम सरकार पर लगाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। अभी तो सतर्कता नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं सब। क्यों मास्क हम पहने? ये देखिए, ये बन गया मास्क। जितना दूर हो सके हम अपने आप को सुरक्षित रखने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कर्मी के साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे इस तिरंगे से प्यार है और यही वजह है कि मैं इस तिरंगा को लेकर चल रहा हूँ, तिरंगा को संभाल के रखा हूँ। दूसरे नेता की तरह कोई सांप्रदायिक रंग देखकर अपना पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। भाटपाड़ा के नागरिक होने के नाते इलाके के जो राजनीतिक अभिभावक है उनसे क्या मांग करेंगे और क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए, जिस तरह जिस उत्साह से भाटपाड़ा के लोगों ने उनको बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाया, जिस उम्मीद से आज इस आफत के समय पर वो कहीं भी अपने उम्मीद पर खड़ा नहीं करे। और यही वजह है कि आज देखिए बीजेपी से सब लोग किंतु सब टीएमसी में वापस कर रहे हैं। आज कोई भी विपद होता है, कोई भी आफत होता है, अपने बगल में अपने नेता को वो नहीं पाते। जैसे लॉकडाउन के समय से देखते आइए, उसी समय से एक आवाज़ उठती थी कि हमारे विधायक क्वारंटाइन हो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, कहीं भी उनको देखा नहीं जा रहा। और कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा मैंने सुना था उनका जवाब। वो कह रहे थे कि पब्लिक हमको काम के लिए वोट दिया है, हमको चेहरा दिखाने के लिए थोड़ा वोट दिया है। तो अगर चेहरा दिखाना नहीं है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप काम ही ऐसा कीजिए ताकि वोट में भी आपको चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं पड़े। जब वोट होता है तब तो अपना चेहरा लेकर पब्लिक के सामने आप चल जाते हो वोट मांगने के लिए, और आफत का समय जब आया, जब पब्लिक के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस समय आप बोलते हैं हमको चेहरा दिखाने के लिए थोड़ा वोट दिया है। आपको पब्लिक को बहुत ठेस पहुँचा इस बात से सुनकर। कहते हैं कि हमको फिल्म स्टार थोड़ा हमको चेहरा दिखाना है। आप ही बताइए, अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो आप सब काम छोड़ के वहाँ जाते हैं कि नहीं? क्या करने जाते हैं? चेहरा दिखाने जाते हैं? नहीं, आप वहाँ उपस्थित होते हैं ताकि उसको साहस मिले कि हमारे पीछे हमारा परिवार खड़ा है। चाहे कल यही काम था, कम से कम इस आफत के समय पे साथ खड़ा होना चाहिए था ताकि लोगों को ये साहस मिले कि हमारा विधायक हमारे साथ है। तो क्या लगता है कि 2021 में विधानसभा चुनाव और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो ऐसे वक्त में क्या लगता है कि इन सब बातों का नुकसान होगा? देखिए, हमको लगता है कि वो कभी राजनीतिक करना नहीं चाहते थे। उनको जोड़ करके उनके पापा ने टिकट दे के एमएलए बनाया। उनके बात से भी यही लगता है। उसने कहा भी है 2-3 बार कि हम राजनीतिक से दूर रहना चाहते थे। तो अब किसी आदमी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं ना करा पाइएगा। तो पब्लिक समझ चुकी है। और पवन सिंह क्या, कुछ दिन बाद अर्जुन सिंह को भी भाटपाड़ा विधानसभा में पाँव रखने का जगह मिल गया। आज देखिए, आपको दिखने में मिलता होगा रोज काकीनाडा में या भाटपाड़ा विधानसभा में कुछ दिन बाद बम्बिंग का खबर आपको मिलता है। आज ये बम पिस्टल कहाँ से आए? आज एमपी और एमएलए का उपचुनाव के समय अर्जुन सिंह द्वारा बांटा हुआ जितना बम पिस्तौल है, आज उसी का इस्तेमाल अभी हो रहा है, जिससे अभी भी इलाका परेशान है। बहुत हद तक हम लोगों के प्रशासन ने कंट्रोल किया है। आप तो देखे होंगे कि किस तरह बैरकपुर में अपराधी को लेकर अपने कॉन्वे में घूम रहे थे और अजय ठाकुर ने रेड कर उनको संग वहाँ से अरेस्ट किया। और ओपन एक एमपी को बोलते हैं कि आप भी कई मामलों में हमने आपको नोटिस भेजा है, कोऑपरेटिव मामले में, कोई मर्डर केस के मामला में, किंतु आप
आइन को नहीं मानते हुए, आइन को सम्मान नहीं देते हुए, ना ही आप एक बार भी एपीयर हुए, ना फेस किए, आप अपना एमपी होने का धाक जमा दे। गोली किस पे चलाएंगे? आज पुलिस है, कल पार्टी के लोग हैं, कुछ दिन बाद तो पब्लिक उनको पीछे पकड़ के पीटेगी, तो पब्लिक पे क्या गोली चलाएंगे? मोदी जी इसीलिए सीआई सब भेजे हैं क्या, कि पब्लिक को अगर आके अगर विरोध करे तो पब्लिक को गोली मार दो? तो ये ठीक नहीं। आज सीएसएफ को रोप जमा कर कहीं भी ढुक जाते हैं, झमेला में आत्मा रोप दिखाते हैं, गुंडई करते हैं, तो ये सब ठीक बात नहीं है। सरकार उनको दिया है बॉडीगार्ड उनका सुरक्षा के लिए, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किंतु कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तरीके से उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह मेरे पास वीडियो है जहां पर जाकर कूद के उनका सीआईएसएफ के लोग जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। इस तरह ये आम बात हो चुका है, गोली का चलना, बमों का चलना, एक अशांति का माहौल, तो क्या इसमें क्या प्रशासन फेल है? प्रशासन धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा जितना भी बम पिस्तौल बांटा गया था उसका इस्तेमाल धीरे धीरे अभी सब हो रहा है। दंगा का भी समय हुआ और अभी भी हो रहा है, और प्रशासन धीरे धीरे इसको रिकवरी कर रही है। उम्मीद है कि और 2-3 महीना में सबका सफाया हो जाएगा। तो कोरोना हो या अम्फान, चैन से जीना चाहता है इंसान, और इस बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में भी लोग कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम इन आपदाओं की घड़ी में राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को सद्बुद्धि दे, हे भगवान। कैमरा पर्सन के साथ में राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए।